Assalamualaikum, I'm Zuha Suhail. I'm a lecturer at Rashidi Medical College and a clinical nutritionist मरहम। आज हम बात करेंगे अंजीर के हवाले से। अंजीर में मौजूदा न्यूट्रिएंट्स की ग़िज़ाई अज्जा के बारे में जो हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमारे पास पोटेशियम मौजूद है। पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में सोडियम लेवल्स के ज़्यादा होने की वजह से पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जितना ज़्यादा पानी आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा उतना ज़्यादा ब्लड आपकी वेसल्स में बहुत प्रेशर के साथ मूव करेगा। नमक की ज़्यादती की वजह से बहुत से लोगों में ब्लड प्रेशर का मसला ज़्यादा आ रहा होता है और जब आप पोटेशियम से भरपूर फल या सब्जियां इस्तेमाल करते हैं तो पोटेशियम हमारी बॉडी में जाकर इजाफी नमक के अमाउंट को बैलेंस आउट करते हैं और नॉर्मल रेंजेस में हमारे ब्लड प्रेशर को लाने की इंपॉर्टेंट कोशिश करते हैं। इसके अलावा फिग्स में हमारे पास अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो हमारी वैस्कुलर हेल्थ के लिए, हमारी खून की शरीयानों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। तो कोशिश ये करें कि वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है या ब्लड प्रेशर के अलावा दीगर दिल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसमें हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अगर वो अपनी खुराक में फिग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए वो हार्ट फ्रेंडली साबित हो सकती हैं। इसके अलावा अंजीर में हमारे पास फाइबर मौजूद है। फाइबर हमारे पास पाइल्स के पेशेंट के लिए, हेमोरॉइड्स के पेशेंट्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है। कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है कि जब लोग खाना छोड़ देते हैं तो उनकी बॉडी में स्टूल मास बनना कम हो जाता है। जब स्टूल मास कम बनता है उसके अंदर फाइबर की कमी जब होती है तो रेक्टल मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। रेक्टल मसल्स में जब प्रेशर आता है तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स के जो सेल्स है वो पाइल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनमें पाइल्स का मसला आता है, बवासीर का मसला लोगों में ज़्यादा नज़र आने लग जाता है। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स को अपनी डाइट में फाइबर का इस्तेमाल ज़रूर रखना चाहिए ताकि उनकी रेक्टल मसल्स के ऊपर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि जब प्रेशर पड़ेगा तो फाइल्स का मसला, हेमोरॉइड्स का मसला उन पेशेंट्स में आएगा। तो कोशिश ये करें कि अपनी डाइट में फाइबर का इस्तेमाल रखें ताकि आप कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से बच सकें। इसके अलावा फिग्स में हमारे पास बोन हेल्थ से रिलेटेड जो मिनरल्स हैं वो भी मौजूद है, जिसमें कैल्शियम मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, फॉस्फोरस मौजूद है। तो अगर बच्चों को बचपन में फिग्स का आप देते हैं तो उसके थ्रू उनकी जो बोन हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि इसके अंदर मौजूदा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ओल्डर एज में जाकर ही हमें ऑस्टियोपोरोसिस से, ऑस्टियोपीनिया से महफूज करके रखता है। इसके अलावा अंजीर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें मौजूदा जिंक ना सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त को इम्प्रूव रखता है बल्कि ओल्डर एज में जाकर बहुत से लोगों की टेस्ट करने की जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाती है। टेस्ट इक्वेटिव में जा रहे होते हैं, यानी कि उनके टेस्ट पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही होती है जिस वजह से उनको खाने का कोई जायका नहीं आता और जायका ना होने की वजह से वो खाना कंज्यूम नहीं कर रहे होते। तो अगर ऐसे लोग जिनको बहुत सी मेडिकेशन की रिएक्शन की वजह से टेस्ट इक्वेटिव हो रही होती है, टेस्ट बड्स ख़राब हो रहे होते हैं, तो अगर अपनी डाइट में वो अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूदा जिंक जो है उनको टेस्ट बड्स को भी इम्प्रूव करेगा और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जब क्वेश्चन आता है कि कौन सा वक्त है कि इसका बेहतरीन इसको कंज्यूम किया जाए, तो सुबह निहार मुँह अंजीर को कंज्यूम करना बहुत बेहतरीन है और कोशिश ये करें कि रात इसको 1 गिलास पानी में 1 रिंग अंजीर का भिगोकर सुबह वो पानी का ग्लास भी कंज्यूम करें, साथ अंजीर भी कंज्यूम करें, क्योंकि जब आप इसको रात भिगोकर सुबह आप निहार मुँह कंज्यूम करते हैं तो बॉडी उस वक्त बिल्कुल एक्टिव होती है और हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करती है और हमारी बॉडी में उसके ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स नज़र आते हैं। तो कोशिश ये करें कि निहार मुँह इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि अंजीर की कितनी क्वांटिटी एक दिन में कंज्यूम की जाए तो उसमें आ जाता है कि सबसे पहले हाफ अंजीर से स्टार्ट करें, सिर्फ आधे रिंग को कंज्यूम करें, उसके बाद 1 रिंग के ऊपर जाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हमारे पास फाइबर में भरपूर होती हैं, जिनमें फाइबर अच्छी अमाउंट में होता है, अगर हम उनको अपनी डाइट में एकदम से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो बहुत जल्दी डायरिया का मसला आ सकता है, फ्लैचुलेंस का मसला आ सकता है, ब्लॉटिंग का मसला आ सकता है। डिफरेंट सिम्टम्स के साथ डिफरेंट लोग कंप्लेंट करते हैं। तो फाइबर से भरपूर चीज़ों को बहुत ग्रेजुअली ऐड ऑन करना चाहिए और उनके साथ पानी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से आपने सुबह जब अंजीर लेनी तो उसमें 1 गिलास पानी के साथ आपने कंज्यूम करना है, उसको आधे गिलास के साथ या बिल्कुल बगैर पानी के कंज्यूम नहीं करना। फाइबर से भरपूर चीज़ों को पानी के साथ इस्तेमाल करें और अंजीर को हमेशा हाफ अंजीर से स्टार्ट करके 1 अंजीर तक लेके जाएँ और एक दिन में मैक्सिमम आप 1 से 2 अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग कंज्यूम करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें पोटेशियम की मिकदार मौजूद है और जिस तरह से इसमें फाइबर भी मौजूद है। बहुत से पेशेंट्स को ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करके देनी पड़ती है जो किडनी के पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तो बेहतरीन ये कि अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग अंजीर को अपनी डाइट में शामिल करें।